ये लीजिए मैम, आपकी इंडियन थाली। एंजॉय योर मील। जी रुकिए, ये आप क्या ले आई हैं हमारे लिए? जी हमने तो सस्ती चीज ऑर्डर करी थी, समोसा किया था हमने। आप कैसी बातें कर रही है मैम? आपने जो ऑर्डर किया था मैंने वही आपको लाके दिया है, और आपने समोसा नहीं, ये थाली ऑर्डर की थी, इसीलिए तो मैंने आपको थाली सर्व की है। जी नहीं, आप गलत बोल रही हैं, हमने समोसे की कही थी आपसे, आप गलत ले आई हैं, आप इसे लेके चले जाइए। देखिए मैम, मुझे लग रहा है आपको कोई गलत फहमी हो रही है। आपने मुझे थाली का ही ऑर्डर दिया था, याद करिए मैम। मैं थोड़ी देर पहले आपसे ऑर्डर लेने आई थी तो आपने मुझसे क्या कहा था कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप इंडियन थाली ले ले। आपने बोला ठीक है, मैं वो एक ला दूं आपके लिए। अगर आपने मुझसे समोसा लाने के लिए कहा होता तो मैं समोसा सर्व करती ना। मुझे क्या शौक थोड़ा ना चढ़ा आपके लिए थाली लेके आने का। देखिए मैम, आप प्लीज इसको खाइए और उधर काउंटर पे बिल पे करके जाइए। जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, ये तो बहुत महंगी लग रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम कैसे दे पाएंगे इतना पैसा? अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप यहाँ आके बैठी क्यों आपने ये खाना ऑर्डर किया है? आपको सोच के ऑर्डर करना चाहिए था ना। जी आप हमसे कैसे बातें कर रही हैं? हमने आपसे समोसे की कही थी, आप ये गलत ले आई हैं शायद, कि किसी और का होगा, देख लीजिए, आप ये ले जाइए यहाँ से। बहुत हो गया मैम आपका तमाशा, इससे ज्यादा ना मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकती हूँ। आप ये खाइए या ना खाइए, बिल तो आपको पे करना पड़ेगा। वहाँ पे पैसे दीजिए और निकलिए हमारे रेस्टोरेंट से। टाइम वेस्ट मत कीजिए हमारा। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है यहाँ पर? जी साहब वो रुक जाइए आप, मैं बताती हूँ सर आपको यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए ना सर, मैं इनसे ऑर्डर लेने आई थी तो इन्होंने मुझे बोला कि इनको इंडियन थाली ऑर्डर करनी है। अब मैंने थाली लाके दी है तो कह रही है कि इन्होंने समोसा ऑर्डर किया था, और हाँ इनके पास इस थाली के पैसे भी नहीं है, फिर भी ऑर्डर कर दिया। सर अब आप ही हैंडल कीजिए इन्हें। देखिए मैडम, मेरे स्टाफ से कोई गलती नहीं हो सकती। मेरा स्टाफ जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा होगा। आपने थाली ऑर्डर की इसलिए थाली आई है आपके पास। ऐसे कभी मिसकम्युनिकेशन हुआ ही नहीं हमारे बीच, गलती आपकी है। जी नहीं साहब, ये झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं है। हमने समोसे की कही थी, हम जैसे गरीब लोग इतनी बड़ी थाली क्यों लेंगे साहब? अच्छा, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं सर से झूठ बोल रही हूँ? देखिए मैम, आप ना जो करने की कोशिश कर रही हैं वो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। मैं पिछले 3 साल से इस रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ। सर को अच्छे से पता है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप प्लीज ये सब मत कीजिए। सर अब आप ही हैंडल कीजिए इसे, मुझे तो इन्होंने तब से परेशान कर दिया है। देखिए मैम, आपके अलावा ना हमारे रेस्टोरेंट में और भी कस्टमर्स है जिन्हें हमें जाके अटेंड करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे खड़े होकर आपसे फालतू बातें करते रहे। आप बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत बोल रही हैं। हमने समोसे की बोली थी। हम जैसे गरीब इंसान इतना अमीर थाली कैसे ले पाएगा? इतना पैसा तो है ही नहीं हमारे पास। इन्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी साहब। एक्सक्यूज मी, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। ऐसे लोगों को ना अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। इसने कुछ महंगा ऑर्डर किया होगा, अभी पैसे जेब में होंगे नहीं, अब बहानेबाजी कर रही है कि मेरे जेब में पैसे नहीं है, चाहती कि फ्री का खाना मिले। ऐसे लोगों को ना रेस्टोरेंट में एंटर ही नहीं करना चाहिए। मैडम जो बोल रही सही कह रही है। जी सर। मैम देखिए, ये थाली आपने ही ऑर्डर की है, तभी मेरा स्टाफ लेकर आया है। आप इसको खाइए, नहीं तो इसका बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से। टोटल 1200 बनते हैं इसके, दीजिए फटाफट। जी 1200 रुपए? हमारे पास इतना पैसा नहीं है साहब, हम कहाँ से देंगे इतना पैसा? मैडम देखिए, ये ड्रामे मेरे सामने मत कीजिए प्लीज़। आप गरीब हैं या अमीर, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे रेस्टोरेंट की बेइज्जती हो रही है इस टाइम पर। बेवजह ड्रामा कर रही है आप कस्टमर्स के सामने, और ये सब मैं नहीं झेल सकता हूँ। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? देखिए साहब, अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आपकी इतनी बड़ी दुकान में कैमरा तो होगा ना, आप देख लीजिए एक बार। एक्सक्यूज मी, कैमरा की बात कर रही हैं आप? कहना क्या चाहती है कि मैं सर से झूठ बोल रही हूँ, मैं उनके साथ फ्रॉड कर रही हूँ? देखिए मैम, सर ना अच्छे से जानते हैं कि मैं कैसा काम करती हूँ और कैसा नहीं, और हम आपके कहने पे कैमरा क्यों चेक करवाएं? आपका हुलिया देख के हमें पता चल रहा है कि आप एक नंबर की गरीब और भिखारन है। खाना खाने की औकात नहीं और मुंह उठा के चले आते हैं। निकल जाइए हमारे रेस्टोरेंट से बाहर। सर कोई कैमरा चेक नहीं करेंगे। ठीक है, कर लेता हूँ मैं CCTV चेक, लेकिन अगर गलती आपकी निकली तो पूरा 1200 रुपये पे करना पड़ेगा आपको। उसके बाद खाना ना खाना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है ना? जी ठीक है, हम दे देंगे, और अगर पैसे नहीं हुए तो बर्तन वगैरह धो लेंगे। सर आप कैमरा चेक करेंगे, वो भी इसके कहने पे? आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है सर? आप डाउट कर रहे हैं मेरे ऊपर? ऐश्वर्या, एट द एंड हमारी कस्टमर है वो, कुछ फर्ज बनता है हमारा। इनकी तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ। वेट अ मिनट, अभी देख लीजिएगा। ऐश्वर्या क्या है ये सब? तुमसे तो मैं बात करता हूँ, और आप इधर आइए, यहाँ पर आइए।
बोलिए। जी मैं जान सकता हूँ कि आपने मेरे स्टाफ के साथ ये बदतमीजी क्यों की, उनको पैसे क्यों दिए? हाँ, मैंने पैसे दिए, मैं क्यों ना दूँ? आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतना अच्छा खासा नाम है, ऐसे फटीचर लोग, गरीब लोग यहाँ पर आके खाना खाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा? शायद आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत है, क्योंकि ऑफिशियल मीटिंग जो होता है ना, सारे यहीं पर होते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं यहीं पर होती है। कभी भी लंच करना हो, डिनर करना हो अपनी फैमिली के साथ, तो मैं यहीं पे आके करता हूँ। इन केस अगर किसी को लेके यहाँ पर मैं आता, बेइज्जती किसकी होती? मेरी होती ना, कि ऐसे गरीब लोग जिनकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, वो यहाँ पे खाना खाने आए हैं। देखिए, आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसी वजह से ये सब मैंने किया। और शायद आपको इस चीज़ के लिए ना मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। इनफैक्ट आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। रेस्टोरेंट किसका है? मेरा। नुकसान होगा तो किसका होगा? मेरा होगा। तो आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मेरे रेस्टोरेंट में कौन खाना खाएगा और कौन नहीं? ये रेस्टोरेंट भले ही मैंने अच्छा बना रखा है, लेकिन इस रेस्टोरेंट में हर किसी उस इंसान का वेलकम है जो यहाँ आके खाना खाना चाहता है, जो कि मेरा कस्टमर है। अब उसके बाद चाहे वो पूरी थाली ऑर्डर करे या फिर एक समोसा, मेरे स्टाफ को मैंने पहले ही समझा रखा है, उनको उतनी इज्जत देनी है जितनी देनी चाहिए। और अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अगर एक कस्टमर कम हो जाएगा तो मुझे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए मेरा कस्टमर भगवान है। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो आइंदा से ये बदतमीजी करने से पहले ना आप 10 बार सोचिएगा। अंडरस्टैंड दैट? अभी आप मेरे कस्टमर है, इसलिए तमीज से बात कर रहा हूँ आपसे, नहीं तो यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल जाओ। तो मैंने आपको जो भी ऑर्डर किया अपना खाना खाइए और जाइए यहाँ से। और हाँ, अगर आप आज के बाद हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे तो अच्छा लगेगा हमको, समझे आप? मतलब आप इसके चक्कर में अपने रेगुलर कस्टमर को यहाँ से निकाल रहे हैं। आपको पता है आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आज तक जो कमाया है ना, वो इंसानियत के नाते ही कमाया है। इतने बड़े रेस्टोरेंट का मालिक ऐसे ही नहीं बन गया हूँ। इंसानियत है मुझ में, लोगों की वैल्यू करना जानता हूँ। पैसा आने के बाद घमंड नहीं आया मेरे अंदर। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो प्लीज़ आप मुझसे बहस मत कीजिए। अपना ऑर्डर किया है वो खाइए और जाइए यहाँ से। और अगर नहीं खाना है, जाना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। इतना पैसा है कि आपका बिल बियर कर सकता हूँ। समझ में आया? आपका खाना आपको मुबारक। हाँ, तो ऐश्वर्या, जान सकता हूँ ये बदतमीजी क्यों की आपने? कुछ पैसों के लिए? हाँ सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई सर। वो उन्होंने मुझे पैसों का ऑफर दिया तो मैं लालच में आ गई थी सर। सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई तुमसे? ऐश्वर्या, तुम्हारी वजह से ना आज मेरे रेस्टोरेंट का नाम खराब हो रहा है। समझ में आ रही है तुम्हारी बात? और तुमने जो गलती की है ना, वो मैं माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें इस नौकरी से निकाला जाता है। जा सकते हो तुम यहाँ से। सर आप इतनी सी बात पे मुझे जॉब से निकालेंगे? और सर वो क्या गलत कह रहे थे? उन्होंने सही तो बोला है सर। इतने सालों से आप ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं, इतनी अच्छी इमेज है इस रेस्टोरेंट की, अगर इन जैसे लोग यहाँ बैठ के खाना खाएंगे तो कैसे चलेगा सर? और सर मैं कह रही हूँ ना, आपसे गलती हो गई सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी सर। आप अच्छे से जानते हैं कि ये जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है सर। मुझे पैसों की ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम है सर। आप बोलेंगे तो मैं मैम से भी माफी मांग लेती हूँ। रियली वेरी सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई सर। प्लीज ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए सर। तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? ऐश्वर्या मेरी कस्टमर है वो, और तुमने उनके साथ बदतमीजी की है। और जो भी रेस्टोरेंट में चल रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रहा है। और तुम्हारी वजह से ना, अपने रेस्टोरेंट का नाम तो बिल्कुल नहीं खराब करने वाला। मेरे रेस्टोरेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी उसका कस्टमर है। समझ में आ रहा है तुम्हें? पर तुम्हारे जैसा स्टाफ मुझे नहीं चाहिए। सो यू मे लीव नाउ, लीव। सर प्लीज सर मेरी बात सुन लीजिए एक बार। वैसे डाउट मैम, आपके साथ जो भी बदतमीजी हुई उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली मेरे स्टाफ ने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं। फर्स्ट टाइम मेरे सामने ये चीज़ आई और आपने देखा होगा कि मैंने कितना अच्छा एक्शन लिया। मैंने तुरंत उसको नौकरी से निकाल दिया। माफ कर दीजिएगा मुझे। और हाँ, आज ये थाली आपके लिए मेरी तरफ से फ्री, आप खा सकती हैं इसको। जी, हम इतनी महंगी थाली कैसे ले सकते हैं आपसे? जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ। इट्स जस्ट कि ये मेरा सॉरी बोलने का तरीका है। आपको इसका कोई भी पैसा नहीं देना, आप आराम से खा सकते हैं। सॉरी वंस अगेन मैम, एंजॉय योर मील।